गया और हमारे यहाँ पर जो वैक्सीन है वो दूसरे देशों में जा रहा है। तो हमारे वैज्ञानिकों ने ये किया है, उसमें सारे समुदाय के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि कोई वैज्ञानिकों की जाति नहीं होगी, वैज्ञानिक तो एक ही जाति का होता है। आज ये बिजली सभी इस्तेमाल कर रहे हैं। थॉमस अल्वा जिसने भी ये बनाई है बिजली, थॉमस अल्वा एडिसन, तो उन्होंने वो उनकी क्या जाति, सब जातियों को काम में आ रहा है। तो हमें अपने आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। हम जब नौकरी में आए थे तब ये चर्चाएं थी कि जब बिजली पहली बार ये पानी की मोटर लग रही थी तो लोग कहते थे कि भाई मोटर मत लगवाओ, बिजली से पानी खींचेंगे तो पानी का करंट तो निकल ही जाएगा, तो पैदावार क्या होगी। आप देखिए हमारे यहाँ के लोग तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलाते हैं। मैं अभी भैरावना खुर्द जाके आया था तो वहाँ पर भी मुस्लिम समाज में काफ़ी भ्रांतियाँ थी। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कोई कह रहा था इससे नपुंसकता आ जाएगी। अब ये बड़े दकियानूसी और पुराने विचार हैं, इन चीज़ों से हमें मुक्त होने की आवश्यकता है। कोरोना हमने सबने टीका लगाया हुआ है, डॉक्टर साहब ने लगवाया हुआ है, मैंने लगवाया हुआ है, दोनों डोज लग गई है। अब ये मान के चलेंगे 70-80% हम लोग 60-70-80% सुरक्षित हैं, तो हमें डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। और बाकी जो 10-20% जो उसने अपना रूप बदला है, कोरोना वाले जो वायरस ने रूप बदला है, वो इससे कंट्रोल कर लेंगे। तो हम सुरक्षित रहेंगे, हमारे परिवार के लोग सुरक्षित रहेंगे, हमारे आसपास के लोग सुरक्षित रहेंगे। तो वैक्सीनेशन को हमें अपनाना है। और मुझे खुशी है, मुझे आज से 1 हफ्ते पहले SDM साहब ने फ़ोन करके उसने ही बताया था कि साहब आज मैं मौलाना साहब से मिला था और सारे समाज की मीटिंग रखी और फिर मस्जिद में ये दूसरे दिन से ही अनाउंस करना शुरू हो गया। और उस दिन मुझे उन्होंने ये भी बताया कि लगभग इतने लोगों का आज वैक्सीनेशन हुआ है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि एक बार मैं भी मिलकर उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। तो आप सभी का उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो 2 चीज़ें तो ये हैं, एक तो दिशा निर्देशों की पालना करनी है और करवानी है, अपने बच्चों से करवानी है। और दूसरा ये वैक्सीनेशन लगवाना है। 45 साल से ऊपर के जितने भी हैं उन सबको निःशुल्क लग रहा है। हालांकि CM साहब ने तो ये कल जो VC मीटिंग परसों वाली CM साहब की, तो उसमें ये थी, हमारी तो राजस्थान की ये इच्छा है कि सभी को लगे, 45 ही नहीं उससे नीचे वालों। लेकिन इसमें ये किया है कि पहले जिनको ज़्यादा खतरा है ना, बुजुर्गों को, उनको सबसे पहले लगवा दो, फिर धीरे धीरे वो शायद हो सकता है आगे चल के ये सभी के लिए हो जाएगा। तो आप वैक्सीनेशन में सहयोग करें। तीसरी एक चीज़ मैं आपकी जानकारी में डालना चाह रहा था, चूँकि इतने लोग हैं, एक मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हुई है। तो स्वास्थ्य बीमा योजना में NFSA में जो कवर्ड हैं उन लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा, आर्थिक सर्वेक्षण में जो गरीब लोग हैं, जो वंचित परिवार हैं, उनको भी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा 2 कैटेगरी उसमें और जोड़ी है। एक तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कोई भी कहीं भी काम कर रहा है सरकार में, उसको भी उस योजना का लाभ मिलेगा निःशुल्क, उसको कुछ भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। दूसरा, जो सीमांत और मार्जिनल लघु और सीमांत काश्तकार हैं, उन लोगों को भी कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके अलावे जो लोग उस योजना में कवर नहीं हो रहे हैं, वो भी 850 रुपये, मात्र 850 रुपये दे के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और वो रजिस्ट्रेशन ई-मित्र से हो जाएगा। बस उसमें जन आधार कार्ड होना चाहिए, केवल जन आधार कार्ड होना चाहिए। वो आपने बनवाई रखा होगा या बनवा लीजिए, ये वही जन आधार कार्ड है जो पहले गाँव से आप बोलते थे। तो वो अगर बन जाएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और उसमें 850 रुपये, जो उन योजनाओं में कोई भी कवर नहीं है, उसको मात्र 850 रुपये देने हैं। और वो 5 लाख रुपए का उसका बीमा हो गया। कोई भी बीमारी हो जाए, कैंसर हो जाए, TB हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, तो ऑपरेशन कराने के लिए जयपुर में किसी हॉस्पिटल में, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, उसमें जाना पड़े, तो वो बिना मतलब पैसे दिए हुए कैशलेस आपके स्वास्थ्य का बीमा हो गया। उस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। ये योजना 1 मई से लागू हो जाएगी। जो 1 महीने बाद है ना, तो मई में कोई बीमार हुआ और इस योजना का लाभार्थी है तो उसको वो बेनिफिट मिलेगा। तो ये बहुत ही बढ़िया योजना है और केवल राजस्थान में शुरू है। इंडिया में जो स्वास्थ्य बीमा योजना है उसका ये परिवर्तित रूप है और इसमें बहुत सारे लोगों को, सभी को कवर कर लिया। जो सरकारी कर्मचारियों को, क्योंकि सरकारी कर्मचारी अपने सरकारी सिस्टम में उनको पुनर्भुगतान मिल जाता है, उनको छोड़ते हुए बाकी सबको इसमें कवर किया है। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना आपकी जानकारी में, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है। एक तरफ तो हम कोरोना की जंग जीतेंगे,
वैक्सीनेशन लगवाएंगे और चिरंजीवी योजना में स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उठाएंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा, मैं डॉक्टर साहब और इनसे बात करता रहता हूँ, CMHO और सारे जो उनके डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर हैं, आपको पता होना चाहिए जब से ये मास्क लगा है लोगों ने हाथ धोना शुरू किया है, OPD में दूसरे मरीज घट गए हैं। OPD में जो इनके आउटडोर है उसमें दूसरे मरीज बहुत कम हो गए हैं, बहुत कम खांसी जुकाम के मरीज हो गए हैं। खांसी जुकाम भी नहीं होता है, एलर्जी नहीं होती, मौसम बदल रहा है एलर्जी होती है। तो ये मास्क अगर लगाते हैं हम तो उससे एलर्जी भी नहीं होती है। तो इस चीज़ को मैं संवाद करने के लिए आपके पास आया था। दूसरी और चीज़ों के लिए तो आपसे बात करते रहेंगे हम, कानून व्यवस्था हो या त्योहारों का आयोजन हो या कोई और आपसी मुद्दे हो, स्थानीय मुद्दे हो, मदरसों की बात हो। अभी हमने एक निर्णय लिया था कि मदरसों में बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल रहा था, तो मैंने अभी मीटिंग में मुझे पता लगा कि क्यों नहीं मिल रहा है, तो उसमें जब पता किया तो समझ में आ गया एक छोटी सी कमेटी बनानी, जिनमें पैरा टीचर नहीं है उनमें एक छोटी सी कमेटी बनानी है। उन सारे बच्चों को मैंने कहा, जितने भी बच्चे हैं, करीब कितने बताए थे मुझे, 11,077 बच्चे थे जिनको मिड डे मील का फ़ायदा नहीं मिल रहा था। तो मिड डे मील उसमें हमने शुरू करवा दिया है, कहीं नहीं मिल रहा है। आप ज़रूर बताइए ADM साहब को, SDM साहब, आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान हम निश्चित रूप से करेंगे। और आपकी जो भी कोई शिकायत है, चाहे स्थानीय प्रशासन से है चाहे नगर पालिका से है, आप बताइएगा, हम उसका समाधान करेंगे। तो सरकारी योजनाओं में आप लाभ भी उठाएं और उसमें मदद भी करें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आने वाले रोजे के जो पावन और पाक जो महीना आपका शुरू होगा उसके लिए आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि गंगापुर में हम सभी एक भाईचारा बनाकर रहेंगे। तो मैं कहूँगा यहाँ स्थानीय प्रशासन को कि जब भी आवश्यक, महीने में कम से कम एक बार शांति समिति की बैठक, चाहे कोई मुद्दा नहीं हो तब भी संवाद करने के लिए शांति समिति की बैठक हर महीने आवश्यक रूप से करना शुरू करें। उससे क्या है, दोनों में एक कोई मनमुटाव हो, कोई गलतफहमी हो, कोई भ्रांतियाँ हो तो वो भी दूर रहती है। तो हर महीने एक बार जरूर शांति समिति की स्थानीय बैठक रखें। इन्हीं शब्दों के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय ये क्या प्रत्येक आदमी का होगा या राशन कार्ड के हिसाब में? एक राशन कार्ड के कितने आदमी हैं उन सबका हो जाएगा या प्रत्येक आदमी का? ये जो चिरंजीवी योजना है ये परिवार के लिए है और परिवार के मुखिया का होगा। अब उसके मान लो 3 बच्चे हैं और राशन कार्ड एक ही है तो वो एक ही हो, ठीक है ना, और उसमें पूरा परिवार कवर है। ठीक सर। 850 रुपये में उसके निर्भर है वो पूरे परिवार का। तो ये बहुत अच्छी योजना है, इसका लाभ उठाइए। अच्छा, इसके कैंप लगेंगे, इसके आपको वार्ड बार, मतलब जैसे नगर पालिका का कैंप एक लगेगा, उसमें आप इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया को एक एक अपील और कर दो आप लोग, अभी सब करो, मीडिया को कर दो एक एक अपील और आप। मौलाना साहब क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह के सामने अभी मीटिंग दी, कोरोना गाइडलाइन के लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे गंगापुर सिटी की जनता को? क्या देंगे, अभियान चल रहा है, कैंप लग रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। हाजी साहब क्या कहना चाहेंगे? हम यही मैसेज देना चाहते हैं गंगापुर सिटी की जनता को और ख़ासकर हम मुस्लिम भाइयों को कि वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम चल रहा है कोरोना को लेकर के, ये सुरक्षित है, किसी प्रकार की भ्रांति में या अफवाह में न आए और वैक्सीनेशन करवाएं ताकि हम सुरक्षित रहें, हम सुरक्षित रहें, हमारा शहर सुरक्षित रहे, हमारा देश सुरक्षित रहे। और मैंने भी कोरोना की वैक्सीन ली है, मेरे साथ किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है और मैं सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ और मैं अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने समाज को, सबको वैक्सीनेशन करवाऊँगा। लेकिन दोस्तों वैक्सीन लगवाने की सलाह दी जा रही है और कलेक्टर साहब, ADM साहब, प्रशासनिक अधिकारी आए हुए हैं जामा मस्जिद पर कोरोना गाइडलाइन की जिम्मेदारी देते हुए